प्रिय छात्रों, मैं केपी सिंह आपका अपने चैनल कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक में जो अलग अलग उनके जो टाइप्स होंगे, सारे टाइप्स मैं पहले लिखाऊंगा। फिर हर टाइप में जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये चर्चा करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वर्बल में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नॉन वर्बल में। वर्बल में पढ़ने वाली विषय सूची हमारी इस प्रकार से होगी। ये मेरी किताब है, मेरी खुद की लिखी हुई रीजनिंग टेस्ट। ये केवल वर्बल की किताब है। वर्बल में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये है आपका वर्बल का टॉपिक। पासा, घड़ी, कैलेंडर, घन एवं घनाभ, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर असमानता इनइक्वलिटी, फिर आपका अंगगणितीय तर्क शक्ति, फिर है आपका 11 नंबर क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था या इसी को सीटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं, ऑर्डर टेस्ट या सीटिंग अरेंजमेंट, वर्णमाला परीक्षण, फिर 14वां है आपका शब्द निर्माण वर्ड फॉर्मेशन, फिर है आपका शब्दों का तार्किक क्रम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फिर औपबंधिक संख्या अक्षर ज्ञात करना कंडीशनल नंबर्स एंड लेटर। इसके अंदर कुछ कंडीशन दी जाएंगी जिनके हिसाब से लेटर्स एंड नंबर्स को रखा जाएगा। फिर आपका है सीरीज श्रेणी क्रम, फिर आपका है सादृश्यता या सम संबंध एनोलॉजी, फिर आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट, फिर आपका है लुप्त संख्या तथा अक्षर ज्ञात करना। इसमें डायग्राम के अंदर लुप्त अक्षर गएंगे, उनको ज्ञात करना होता है। फिर तार्किक वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम, फिर आपका न्याय निगमन सैलिज्म, फिर कथन एवं कार्रवाई, कथन एवं निष्कर्ष। इसके बाद आपके चैप्टर ये है, फिर कथन एवं तर्क, फिर कथन एवं पूर्व धारणाएं, पहेली परीक्षण पजल टेस्ट, फिर आपका निर्णय निर्धारण डिसीजन मेकिंग, फिर आपकी इसमें मैट्रिक्स आएगा, लिव की अभियोगिता में मैट्रिक्स आएगा, फिर कथन पर्याप्तता डाटा सफिशिएंसी, फिर आकृति विभाजन या काउंटिंग ऑफ फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं या नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं, सर्किल्स कितने हैं, वो इनमें आएगा आपका। ठीक है, आकृति विभाजन में। फिर इनपुट एंड पासवर्ड आएगा। इसके अलावा 2 चैप्टर ऐसे हैं जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, केवल मेरी किताब में, जिसमें 2 बार कम से कम स्टेट लेवल में आ चुके हैं और IAS में आ चुके हैं इसमें से सवाल। एक आपका है बुलियन तर्क और एक है मार्ग एवं जाल तंत्र। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर जो गणित में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ भी पूछने लगा है, आयु संबंधी प्रश्न। इतने चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्बल में। वर्बल में प्रत्येक चैप्टर को हम लोग उसमें टाइप वाइज बांट कर पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हर टाइप को, जैसे मैं आपको अभी इसके बाद डाइस स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग, मेरा पहला चैप्टर डाइस है, हम लोग एकदम किताब के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो जिन छात्रों को अगर मुझसे पढ़ रहे हैं या मुझसे पढ़ चुके होंगे, उनको ये एकदम नया एडिशन आया हुआ है, इसको जरूर लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो उनको इसमें पता चल सके कौन सा क्वेश्चन मैंने किया, कौन सा नहीं किया। इसके बाद अब देखिए, नॉन वर्बल के लिए हम लोग की किताब नॉन वर्बल की मेरी एक अलग से आने वाली है और एक नॉन वर्बल मैंने इस किताब में भी दे रखा है। ठीक, तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन वर्बल अभाषिक तर्क शक्ति के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे। ये आपके हैं 16 चैप्टर। पहला आपका है सीरीज श्रृंखला, दूसरा सादृश्यता, ठीक, एनोलॉजी, तीसरा है वर्गीकरण। ये आप देखेंगे ये 3 चैप्टर वर्बल में भी थी, यही 3 चैप्टर नॉन वर्बल में भी इसी नाम से, पर यहाँ चित्र के माध्यम से है, वहाँ अंकों या अक्षरों के माध्यम से था। इसके बाद है आपका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, फिर आपका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, फिर आपका है कागज मोड़ना पेपर फोल्डिंग, फिर आपका कागज काटना पेपर कटिंग, फिर है आकृति पूर्ति कंप्लीट द फिगर, फिर सन्निहित आकृतियाँ हिडन फिगर माने जो आकृति छिपी हुई होती है, फिर आपका सामान्य गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण। 9 आकृति या 8 आकृति देगी, इसमें से कुछ आकृतियों को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। कौन कौन सी आकृतियाँ एक ग्रुप में या एक समूह में आती हैं, आकृतियों का समूहीकरण। इसका फिर समान गुणों वाली हो गया,
फिर आकृति आव्यूह, एक मैट्रिक्स में एक आपका एक डायग्राम गायब होगा, उस डायग्राम को आपको भरना पड़ेगा कि कौन सा डायग्राम वहाँ पर आएगा किसी विशेषता के कारण। फिर है आकृति निर्माण, फिगर फॉर्मेशन है। फिर आकृतियों का तार्किक क्रम, आपको आकृतियाँ जम्बल्ड वे में दी जाएंगी, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी करके उनको आपको क्रम में लगाना पड़ेगा, किस आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी। तो आप ए सी बी डी लगाएंगे कि ए बी सी डी लगाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपका आएगा फिर आकृतियों श्रृंखला में नियम का पालन, आपको एक नियम दिया जाएगा, उस नियम से कौन सा विकल्प जो है, कौन सा डायग्राम का विकल्प उस नियम का पालन करता है, वो आपका आंसर होगा। इसके बाद है बिंदु स्थिति, एक डायग्राम में एक डॉट होगा, दो डॉट्स होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे होंगे, आपको विकल्पों में से आपको उस डायग्राम का चयन करना पड़ेगा जिसमें उस पर्टिकुलर स्थान पे वो डॉट लगाया जा सके। और इसके बाद है आकृति का घूर्णन, आकृतियों को दिया जाएगा, उसको आपको बताएगा क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम रही है, 180 डिग्री घूम रही है, जितने डिग्री घूमने को कहेगा क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो आपको बताना पड़ेगा विकल्प में से कौन सी आकृति उसमें से बनेगी। तो ये आपका है पूरा 16 चैप्टर यहाँ पर नॉन वर्बल के। और इसके बाद वर्बल के मैंने आपको बताए थे, टोटल चैप्टर वर्बल में आपके हैं 35 चैप्टर, 35 चैप्टर वर्बल के और 16 चैप्टर नॉन वर्बल के। 35 और 16 मिलके 51 चैप्टर, शुभ अंक है 51 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। आप सोच लीजिए 51 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं, 51 चैप्टर पढ़ाने में आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा। और हर चैप्टर में टाइप वाइज बांट के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइस से, स्टार्ट करेंगे। पहले डाइस के हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के सवाल आते हैं, डाइस की विशेषता देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, और हर क्वेश्चन को करने की एक अलग अलग ट्रिक्स देखेंगे। विशेषता से कैसे लगेगा, ट्रिक्स से कैसे लगेगा, नए सवाल जो आए हैं, जो नए सवाल जो पुरानी ट्रिकों पुरानी किताबों में नहीं मिलेंगे उनको कैसे करेंगे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा डाइस को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।